में कह के मोदी, अरे उड़बला हनुमान के, अरे अपने उड़बला साथे उड़बैला मेहमान से। कि तू त देशवा के, कि तू त देशवा के इज्जत के करत नीलाम हवे, अरे एकदम पठान हवे हो। कौन पठान है? अरे तुम माटी का लाल हो और अपने माटी का आन बान सम्मान को बचाने के लिए अगर तुमको अपनी जान भी देना पड़े ना तो पीछे कभी नहीं हटना, क्योंकि तुम एक पठान का बच्चा नहीं, तुम एक हिंदुस्तान का बच्चा हो। कि कौवा उड़ तो बच्चा भाई कहता था कौवा उड़, जल्दी जल्दी कहना होता था कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, तो ये सब उड़ने वाला पक्षी है, उड़ जाता था। लेकिन उसी बीच में कह देता था बउआ उड़, तो जो कह दिया कि बउआ उड़ तो धरा जाता था कि अच्छा बउआ उड़ता है, उड़ा के बताओ। लेकिन ये अंधभक्तों को कौवा उड़ कह दीजिए, बउआ उड़ कह दीजिए, बोलेगा कौवा उड़ता है ना, तो बोलेगा हाँ, बोलेगा बउआ तो बउआ उड़ता है। कहा है भाई? कौन मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, तो कभी मोदियो जी उड़ेंगे। तो विदेशी व्यक्ति को तो पता ही नहीं था कि ये बजरंग बली की पतंग है। वो लोग को तो लगा कि दिस इज काइट, काइट KIT, काइट मतलब पतंग। वो लोग बोलेगा कि महामानी आप क्या करती, तो कहेगा हम पतंग उड़ाती। क्या करती है? पतंग उड़ाती। हाँ बता तो। क्या कहिएगा इस जो हनुमान जी को उड़ाया गया, खुद उड़ाए और एक विदेशी मेहमान के साथ भी उड़ाए, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? इसको लेकर क्या कहेंगे, ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है कि बजरंग बली जो है, कहा जाता है कि हिंदुओं का सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली देवताओं के रूप में उनको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं हम देवता, हम मतलब इंसान में इतना ताकत हो गया कि हम भगवान को ही उड़ा देंगे। कहा जाता है इंसान अगर कोई गलती करता है तो कहता है कि अगर किसी इंसान से डर नहीं लगता है तो कम से कम भगवान से डरो, नहीं तो वो तुमको उड़ा देगा, मतलब ऊपर लेकर चला जाएगा। और यहाँ तो हमारे देश में ऐसा ऐसा मतलब होनहार जो मुनि है वो आए हुए हैं कि भगवान को ही अब उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं लोग। बच्चा को भी पता है, एक बच्चा को भी पता है कि उड़ाने का चीज पतंग होता है, तो पतंगों को ही उड़ाया जाता है। भगवान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये हिंदू का जो ठेकेदार अपने आप को बताता है, हिंदू का जो मतलब जिम्मेवारी लेने वाला महामानव बताता है अपने आप को, ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज के जय श्री राम के नारे लगाने वाले आज ये लोग हनुमान जी को इस प्रकार से पतंग बनाकर उड़ाना, ये नहीं लगता है कि हिंदू धर्म को जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया गया? बहुत बड़ा बताया था कि ये हिंदू धर्म के जो महान आस्था था, महान आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो महामानव जिसको हम लोग कह रहे हैं वो हमारे देश का कहा जाता कि यशस्वी प्रधानमंत्री है। वही प्रधानमंत्री जो हिंदू का ठेकेदार बन के बैठा हुआ, मतलब पूरे देश में छोटा ऑफिसर से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितना भी बड़े बड़े कैबिनेट में मंत्री है सारे हिंदू हैं। फिर भी ये बताता कि हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में क्यों नहीं होगा भैया? हिंदू के भगवान को आप उड़ा रहे आसमान में, तो हिंदू तो खतरे में होगा ही ना, क्योंकि आप तो हिंदू का बच्चा है नहीं। वही ना, वही महामानव कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ। और शायद एक हिंदू व्यक्ति कभी ऐसा नहीं खिलवाड़ करेगा कि बजरंग बली को पतंग बनाकर उड़ा देगा, मतलब मजाक है, भगवान को साथ ऐसा ही उड़ा देगा। हम छठ पूजा करते हैं, छठ पूजा में सर पे जो दौरा होता है, हम लोग को देहाती लैंग्वेज में दौरा ही कहा जाता है, टोकरी लेकर जाते हैं जिसमें छठ माता के लिए प्रसाद वगैरह रहता है, केला पूरी ठेकुआ जो भी होता है वो ले जाते हैं। उसको हम उड़ाएंगे हवा में बांध कर, तो अच्छा लगेगा क्या? छठ माता हमसे खुश हो जाएंगे? तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं पतंग का दायरा दिया गया है, मतलब इतना बलशाली भगवान को, बजरंग बली को एक पतंग का दर्जा दिया गया कि तुम मात्र एक पतंग हो हमारे लिए, हम तुमको उड़ा देंगे क्योंकि तुम हमारे मुट्ठी में हो। हम जब चाहेंगे धागा यहाँ से ढील देंगे और तुमको उड़ा देंगे। देखिए बलराम जी, कहीं ना कहीं कहा जाता है वो खुद उड़ाते तो बड़ी बात नहीं है, एक जो है विदेशी मेहमान के साथ पतंग को उड़ाना हिंदू समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आया। आपको बता देना चाहता हूँ कि उस विदेशी व्यक्ति का कोई गलती नहीं है, 0% भी गलती नहीं। क्यों नहीं है? उस विदेशी व्यक्ति को क्या पता, क्योंकि विदेश में धर्म और भगवान को मान्यता नहीं होता, वो लोग भगवान को नहीं मानता। हम लोग जैसे जाहिल और अंधभक्त नहीं है कि भगवान को मानेगा। वो विदेश के आदमी को इतना पता है कि दूध होता है पीने का चीज और टॉयलेट यानी मूत्र जो होता है वो विसर्जन करने का चीज होता है। लेकिन हम अंधभक्त है, तब तो दूध हमारे देश में कैसे मिलता है, कैसे प्रति लीटर? अगर 60 कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं। और मूत्र कैसे मिलता पता है? 90 रुपए लीटर। तो जो देश में
मूत्र जो है वो 90 रुपए लीटर मिलता है, और दूध जो है नाला में बहा दिया जाता है नेताओं के द्वारा। बड़ा बड़ा नेता आता है और कहता कि फलाना मंदिर में फलाना शिवलिंग पर 500 लीटर दूध का ये चढ़ावा चढ़ाया, और वो सारा दूध कहाँ जाता है? नाला के द्वारा नाले में चला जाता है, और वो किसी न किसी गड्ढे गटर में जाके पड़ा हुआ रहता है। जबकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दूध पे अगर किसी का पैर भी पड़ जाता तो 5 बार उसको प्रणाम करता है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के नेता खासतौर पे इतना अंधभक्त हो चुका है कि टॉयलेट को पीता है। कहा भाई तो ये हमारे फायदे का चीज है, इसको पीना चाहिए, और मूत्र का विसर्जन करता है। तो ये वही हिंदू महामानव कहे जाने वाले मतलब हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग भारत के नागरिक हैं। और वो जो विदेशी व्यक्ति आया था इसी के नेतृत्व में आया था। तो विदेशी व्यक्ति को तो पता ही नहीं था कि ये बजरंग बली की पतंग है। वो लोग को तो लगा कि दिस इज काइट, काइट KIT, काइट मतलब पतंग। वो लोग बोलेगा कि महामानी आप क्या करती? तो कहेगा हम पतंग उड़ाती। क्या करती है? पतंग उड़ाती। हाँ, बता तो रहे भैया, अगर उस जो अंधभक्त है, अंधभक्त का कोई दिमाग ठिकाने पे रहेगा तब तो। जिस तरीके से उसके आका का होशो हवास जो है वो उड़ गया है, उसी तरीके से उसके जो बच्चे हैं, उसके जो अंधभक्त है, उस अंधभक्त को भी पता नहीं कि क्या गलती है क्या सही है। अगर गलत सही का थोड़ा सा भी फर्क होता तो सारे लोग इसका एकदम कड़ा से विरोध करता, निंदनीय इसको बताता। लेकिन एक भी आज भाजपा के जो दल्ले नल्ले जो भी लोग हैं, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बता रहा हूं, लेकिन भैया चाहे कांग्रेस का नेता ऐसा करे, बजरंग बली को उड़ाया, सरस्वती माता, अभी सरस्वती माता का आ रहा पर्व त्योहार आ रहा है, तो हम लोग कॉपी बनाकर ऐसी उसको फेंकेंगे। सरस्वती माता का फोटो कॉपी पे लगा के, धूप पे लगा के हम उसको फेंकेंगे, कहेंगे कि हम मानव है, हिंदू धर्म में हम लोग रह रहे हैं, हिंदू धर्म को हम लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन अंधभक्तों को ये मतलब दिमाग में घुस गया है कि जो हमारे आका कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, चाहे वो गलत करे। वो कहेगा आज मंडे है तो मान लेगा कि मंडे है, वास्तव में मान लेते कि आज ट्यूसडे है, लेकिन वो जो कहेगा मान लेगा। तो ये इसी को कहा जाता है अंधभक्त। मैंने आपका कहना है, जो एक गांव समाज में कहावत चलता है कि गाय को बैल भी कहा जाए तो बैल है। एकदम मोदी जी ये कहेंगे अंधभक्त मान अरे लेंगे। भैया, हम लोग बचपन में खेला खेलते थे, भाई बहन में गांव के बच्चे के साथ खेलते थे, क्योंकि हम लोग माटी में जन्मे हैं और माटी से बिलोंग करते हैं, और माटी का सम्मान करना हम लोग जानते हैं। और हम लोगों के लिए बजरंग बली की क्या अहमियत होती है हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि हम लोग जब बचपन में थे तो एक कहावत कहते थे, हम लोग खेला खेलते थे कि कौवा उड़, तो बच्चा भी कहता था कौवा उड़, जल्दी जल्दी कहना होता था कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, तो ये सब उड़ने वाला पक्षी है, उड़ जाता था। लेकिन उसी बीच में कह देता था बौआ उड़, तो जो कह दिया कि बौआ उड़ तो धरा जाता था कि अच्छा बौआ उड़ता है, उड़ा के बताओ। लेकिन ये अंधभक्तों को कौवा उड़ कह दीजिए, बौआ उड़ कह दीजिए, बोलेगा कौवा उड़ता है ना, तो बोलेगा हाँ, बोलेगा बौआ, तो बौआ उड़ता है। कहा है भाई? कौन मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, तो कभी मोदियो जी उड़ेंगे। कैसा मतलब ये सब बात सुनकर हम लोगों को मतलब शर्म आता है। चलिए एक बार दोनों मिलके बोलिए कि जय हिंदू। जय हिंदू। हिंदू क्या है, बोले, जय तो हिंदू। मजाक उड़ा दिया गया हम लोगों हाँ, को। मैंने मतलब हम हिंदू बताइए। नहीं है, किसी को हिंदू कहने से हम हिंदू हो गए और किसी को कहने से मुसलमान। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू हिंदू आप पूरा जप रहे, क्या मतलब ये देश में सिर्फ हिंदू का ही योगदान है ये देश को आजादी कराने में, या फिर आज भारत 21वीं सदी में चल रहा है और भारत का जो ये जो हालात है, क्या इस हालात के लिए केवल हिंदू ही मतलब जिम्मेवार है, मुस्लिम का कोई योगदान नहीं है? नहीं है योगदान तो अपने मतलब दफ्तर से बीजेपी के लोग या फिर जितने भी महामहिम के लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने हर जगह संस्थानों में, स्टेशनों पे, प्लेटफॉर्मों पे, हर जगह हम लोग लगाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फोटो, फाड़ कर फेंक दो, तब ना जानेंगे कि तुम मुस्लिम का इतना कड़ा विरोध कर रहे हो। है उसका औकात? कर सकता है ऐसा? तो जब भैया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही हो सकते हैं, तो फिर और मुस्लिमों में से कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं हो सकते? हो सकता कि उनसे भी बेहतर कोई होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं चाहे। तो कहने का मतलब है कि अभी जो मानव है उनका हम लोग गाथा सुने थे, बहुत बड़ा गाथा सुने थे कि 14 किनका गाथा सुने थे? हमारे महामानव का। कौन है महामानव? महामानव है, महान है, हिंदू के वो भगवान है। ये बजरंग वाली को वही उड़ा सकता है, हनुमान जी को वही उड़ा सकता है जो हिंदू नहीं होगा। तो हिंदू नहीं होगा भैया तो कहीं ना कहीं पठान होगा, मुसलमान होगा, तभी तो ऐसा काम करेगा।
तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान है। इसी के तर्ज पे हम लोग कोई सिंगर और कोई गायक तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी गुनगुनाने का प्रयास करेंगे, शायद इन भक्तों को समझ में आ सके इस लाइन से। बहुत ही मेहनत लगा इसकी स्क्रिप्ट को लिखने में। और गुनगुनाने यानी कुछ गाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, स्वागत है आपका। जी। इरशाद। तो मैं इन अंधभक्तों को समझाने के लिए एक छोटी सी 2-3 लाइन के पंक्तियों को मैं सुनाऊंगा। शायद इस पंक्ति को सुनकर इस अंधभक्तों का दिमाग कहीं खुले और अपने आका को गलत साबित करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएगा। जी। क्योंकि ये इनका जो आका है, ये आए थे, इनका हम लोग बहुत नाम सुने थे कि महान है, हिंदू के भगवान है, और फिर क्या पता महान भी है, हिंदू के भगवान भी है। हाँ। एक तरफ हिंदू के भगवान, दूसरा तरफ हिंदू को अपमान। बताइए ना भाई, राम राम कह के हनुमान के उड़ा दिया। अब राम राम का क्या हनुमान को उड़ा दिया? अरे भैया इतना ही नहीं, अरे अपने उड़ाता तो चलता, और हाँ। चलता क्यों भाई, अपने क्यों उड़ाओगे? विदेशी मेहमानों को भी बुलाकर ये उड़वा दिया कि लो भाई हम भी उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ा। तो इसी के तर्ज पे हमने 2-3 पंक्तियां जोड़े हैं, तो मैं दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। ये है कि हम ता सुन ले रहनी, कि हम ता सुन ले रहनी, मोदी जी महान हवे, अरे हिंदू के भगवान हवे हो। कि हम ता सुन ले रहनी, मोदी जी महान हवे, अरे हिंदू के भगवान हवे हो। राम राम कह के मोदी अरे उड़बला हनुमान के, अरे अपने उड़बला साथे उड़बैला मेहमान से। कि तू ता देशवा के, कि तू ता देशवा के इज्जत के करत नीलाम हवे, अरे एकदम पठान हवे हो। कौन पठान है? अरे जो महामानी होंगे वही ना पठान होंगे। कौन ऐसा हरकत करेगा? कोई हिंदू तो ऐसा हरकत करेगा नहीं बजरंगबली को उड़ाने का साहस। मैंने मोदी जी पठान है एकदम। और क्या है, वो गए थे कहाँ तो बोल रहे थे ना कि हम पठान का बच्चा है। तो ये हम थोड़े करे, हम नहीं कह रहे कि मोदी जी पठान का बच्चा है कि किसका बच्चा है, लेकिन वो खुद कहे थे कि हम पठान के बच्चा है। तो एक लिरिक्स हमारा कम रहा था वर्ड, तो एक वर्ड हमने जोड़ दिया। अब कल कोई आगे चलकर FIR में हमारे ऊपर कर दे तो इसकी सफाई हम देने के लिए तैयार हैं। तैयार है एकदम। मैंने देश का, राष्ट्र का जब अपमान होगा तो आप लोग मैंने खड़े हैं। देश हित में हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आज तो हम बड़े हो गए हैं, जब छोटा थे उस समय से ही हम लोगों को इस तरीके का संस्कार दिया जाता है हमारे गुरुजनों से, हमारे माता जनों से, हमारे पिता जनों से, हमारे गांव समाज से, कि तुम माटी का लाल हो और अपने माटी का आन बान सम्मान को बचाने के लिए अगर तुमको अपनी जान भी देना पड़े ना तो पीछे कभी नहीं हटना, क्योंकि तुम एक पठान का बच्चा नहीं, तुम एक हिंदुस्तान का बच्चा हो।